तो इधर ईरान, अमेरिका और इज़राइल के बीच है जो युद्ध है उस ख़त्म होने के कगार पर है और जो बातचीत का जो दौर है वो शुरू होने वाला है। लेकिन इस बीच एक और लड़ाई शुरू होने की जो संभावना दिख रही थी, पहले से इस पर बात हो रही थी। जापान को खतरा है चीन से, इसकी वजह से जापान फ़िलीपींस में जा रहा है इस बार और बहुत भारी संख्या में उसके सैनिक वहाँ पर जा रहे हैं और 81 सालों के बाद जापान जो है वो युद्धाभ्यास करेगा। ये बहुत बड़ी बात है। आप सोचिए कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान के जो सैनिक हैं किसी बड़े युद्धाभ्यास में शामिल नहीं हुए थे, प्रैक्टिस में शामिल नहीं हुए, लेकिन इस बार वो फ़िलीपींस जा रहे हैं। और फ़िलीपींस क्यों जा रहे हैं? वहाँ अमेरिका और फ़िलीपींस के साथ मिल कर के एक बहुत बड़े युद्धाभ्यास का आयोजन होना है और उसमें जापान का जो डर है वो बहुत सामने आ रहा है, क्योंकि इस बीच में चीन जो है वो साउथ चाइना सी में काफ़ी अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ा चुका है। वहाँ पर उसके जो शिप हैं और बाकी जो सेना की, जो नौसेना की, उसकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि चीन को ये लग रहा है कि अमेरिका भी उलझा हुआ है, हॉर्मुज़ में उलझा हुआ है, ईरान के साथ उलझा हुआ है। इसका फ़ायदा उठाकर वो ताइवान, फ़िलीपींस और जापान पर प्रेशर बना रहा है। इसकी वजह से जापान एक बार फिर से युद्ध के लिए तैयार हो रहा है। हालाँकि युद्ध होगा या नहीं होगा ये तो बात की बात है, लेकिन एक खतरा जो है वो मंडरा है। संजय जी, एक बड़ा सेंसिटिव मैटर है और बहुत सालों से हो रहा है कि चाइना के निशाने पर न सिर्फ ताइवान है, बल्कि चूंकि ताइवान के साथ साथ जापान और फिलीपींस इसलिए आते हैं कि फर्स्ट डिफेंस ऑफ लाइन माना जाता है कि जापान और फिलीपींस इसके लिए हैं। और अमेरिका का भी काफ़ी इंटरेस्ट इसमें है, क्योंकि अमेरिका बार बार इन चीज़ों को, और अभी फ़िलहाल अमेरिका पूरी तरह से इंगेज है, खासकर समुद्री अगर उसकी सुरक्षा की घेरा की बात करें तो पूरा उसका मूवमेंट अभी ईरान के पास में है। इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं चीन उठाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब जापान की चिंता, क्योंकि जापान हाल के दिनों में, बल्कि कई वर्षों से कभी युद्ध में शामिल नहीं हुआ और जापान को पता है कि चाइना ऐसा कर सकता है, क्योंकि चाइना की धमकी बार बार आ रही है, लगातार आ रही है। देखिए, उसमें वजह ये है कि पिछले साल जापान की जो प्राइम मिनिस्टर हैं तराइची, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि अगर ताइवान पर कोई हमला होता है, क्योंकि लगातार खबरें आ रही थी कि चीन उस पर कभी भी हमला कर कर सकता सकता है, है। तो वो हमला हम पर माना जाएगा और हम उस समय ताइवान की मदद करेंगे। उनका ये बयान जैसे आया वैसे ही इसने आग में घी का काम किया और उसके बाद चीन भड़क गया इस पे। और कहा जाता है कि तनाव तो दोनों देशों के बीच में ऐतिहासिक है, लेकिन बीच कुछ कुछ ऐसी चीजें होती रही, जैसे आप अभी साउथ चाइना सी की बात कर रहे हैं, वहां पे भी लगातार गश्त काफी है, विवादित एरिया वहां पे, हाँ, वहां पे हॉर्मुज की तरह वो भी काफी बिल्कुल, विवादित वहां है। पे कुछ ऐसे द्वीप हैं जो जापान ने खरीद लिए हैं, उसके बाद वो विवाद और ज्यादा बढ़ गया है। तो ये विवाद चल रहा है लगातार। उसने जब ताराइची ने ये बयान दिया उसके बाद चीजें और भड़क गई। दूसरे उसके बाद और चीजें होती हैं कि चाइना वहां पर रेयर अर्थ भेज रहा था जापान में, डुअल यूज की चीजें भेज रहा था जो कि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, सामान्य कामों में भी और सैन्य कामों में भी। उसको उसने रोक दिया, सीमित कर दिया। तो दोनों देशों के बीच में इस समय तनाव बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से मुझको लगता है कि जापान ने पहली बार अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने का फैसला किया है। अभी तक उसकी जीडीपी का केवल 2% वो अपने सैन्य खर्चों पे खर्च करता था और दुनिया में कहीं भी किसी भी सैन्य एक्टिविटी में शामिल भी नहीं होता। हाँ, लेकिन अब वो अपने उस खर्चे को बढ़ा रहा है और दूसरे देशों से हथियार भी खरीदेगा। तो सारी की सारी चीजें हैं। ऐसा लग रहा है कि जापान फिर से दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार अपनी सेना को मजबूत करने में जुट गया अरे है। कोई भी देश तब करता है जब उसको रियल थ्रेट होता है, और ये हाँ, चाइना बार बार दिखा भी रहा है, क्योंकि बिल्कुल, अब जिस तरह से ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में युद्ध हुआ है, और अब खासकर अब पूरा जैसे लगता है कि पूरी दुनिया की जो लड़ाई है ना, समुद्र में आकर के वो टिक गया। अब सारी लड़ाइयाँ ऐसी लग रही हैं कि वहीं पे होनी है, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर जिस तरह से तनाव बढ़ा है वो एकदम से खत्म होने वाला नहीं है। अब ये मानकर चलिए कि जो दुनिया के सारे देश हैं एक इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि एक ऐसा जरिया मिल गया है। इसके बहाने क्या है कि सिर्फ लड़ाई नहीं है, बल्कि कहते हैं कि इकोनॉमिक ब्लॉकेट जो होने का एक नया रास्ता ढूंढ लिया है। बिल्कुल, और बिल्कुल। अब चीन चूंकि लगातार कई सालों से, पिछले कई सालों से कई बार तो ऐसी खबरें आई कि चीन किसी वक्त भी ताइवान पर हमला कर सकता है। कई ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिसमें अमेरिका के पास भी रिपोर्ट्स हैं कि चीन 2027 में ताइवान पर हमला करेगा। इस तरह की तमाम बातें अगर आती हैं और अगर जापान की अगर इस तरह से एक्टिविटी अगर हो रही है, तो ये मामले को ऐसे आप लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि फिलीपींस भी, क्योंकि अभी भी चीन फिलीपींस के कुछ हिस्सों पर कब्जा किए हुए है और वहां पर फिलीपींस के ऊपर लगातार दबाव बना रहा था। फिलीपींस छोटा सा देश है, लेकिन अमेरिका अभी न सिर्फ फिलीपींस के बल्कि ताइवान और जापान सबके बचाव में आता है। लेकिन अभी जो हालात हैं, जिस तरह से अमेरिका उलझा हुआ है, जिस तरह से उसके घरेलू हालात हो गए हैं ईरान के साथ वॉर के बाद, तो क्या अमेरिका अफोर्ड कर सकता है कि एक नया फ्रंट खुले, वहां पर अमेरिका इन्वॉल्व हो जाए? देखिए, अब ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि अमेरिका इसमें इन्वॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हालांकि अमेरिका की जो समुद्री बेड़े हैं और उसके जो सैन्य बेस हैं वो पूरी दुनिया में हैं। और इस तरह से कहा जाता है कि अमेरिका, ये मतलब हमेशा कहा जाता है कि अमेरिका कभी भी और कहीं भी
सैन्य तैयारी में एकदम मुस्तैद रहता तैयार है। तैयार रहता है, हाँ, हमेशा तैयार युद्ध के लिए रहता है, तैयार वो रहता है। कहीं भी संघर्ष कर सकता है क्योंकि उसके समुद्री बेड़े जितने भी हैं वो हर तरफ हैं और उसके सैन्य बेस जापान से लेकर के जापान के आसपास भी हैं, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। सबसे ज्यादा सैन्य बेस उसी के हैं। जो युद्ध पोत जापान के पास से गए थे हॉर्मुज की तरफ, शायद वो वापस हर जापान की तरफ वापस बिल्कुल आएंगे। बिल्कुल वो होगा। तो ये बात है। और दूसरे क्या है कि चाइना और जापान की जो दुश्मनी है, मतलब जो इनके रिश्ते हैं, दुश्मनी भरे हैं और बहुत ही ऐतिहासिक हैं। किसी जमाने में जापान बहुत ताकतवर हुआ करता था और चीन, खासकर सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय तो जापान बहुत, चीन को एक बीमार देश कहा जाता था। लेकिन आप देखिए उसके बाद स्थितियां बदली। अब चीन बड़ा भाई हो गया है, जापान छोटा भाई हो गया है और चीन बीमार नहीं रहा, चीन बहुत ताकतवर देश हो गया है। जापान को लेकर उनका मतलब जो पूरा का पूरा चाइनीज जापान से ऐतिहासिक तौर पर हेट करते हैं। उनको लगता है कि जापान ने समय समय पर हमारे देश को छिन्न भिन्न करने की कोशिश की है, अलग अलग तोड़ने की कोशिश की है। जब दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था तो एक निन्जांग करके नरसंहार हुआ, उसमें चाइना के कम से कम 2 से 3 लाख लोग मारे गए। चाइनीज महिलाओं को कंफर्ट वुमेन बनाया गया जिनका जापानी सैनिक इस्तेमाल करते थे। तो कुल मिला के गुस्सा बहुत ज़्यादा अगर जापानियों के प्रति चीन में बहुत गुस्सा है और जापान ने कभी भी उस तरह से अपनी गलती मानी भी नहीं है, न कभी क्षमा। तो ये एक तरह से अगर देखा जाए कि ये भी पुरानी ऐतिहासिक जो लड़ाई, इसी देखिए कि इजराइल और ईरान के बीच में है जो लड़ाई बहुत पुरानी थी। ऐसा नहीं था कि अचानक वो लड़ाई छिड़ी वहाँ पर और जंग हो गया। तो फिर वही हालात ऐसे बन जा रहे हैं, जो पुरानी दुश्मनी है एकदम से दोबारा वो लेकर के दोनों देश आपस के आमने सामने आ रहे हैं। और इस बीच में ये भी हुआ है कि साउथ चाइना सी में जैसे हॉर्मुज जो ब्लॉकेड अमेरिका ने किया है, तो चीन ने भी वहां पर फ्लोटिंग बैरिकेड लगा करके वहां पर रोकना चाह रहा है कि जो साउथ चाइना चीन पर लगातार गश्त तो कर ही रहा है, लगातार गश्त कर रहा था। बल्कि वहां पर एक स्कारबोरो शोल है जहां पर फिलीपींस के जो मछुआरे हैं वहां पर काफी बहुत बड़ा एरिया है, उस पर कब्जा कर रखा है वहां पर। जबकि इंटरनेशनल कोर्ट ने लेकर के लगातार फिलीपींस के साथ उसकी तकरार भी होती रहती है, तनाव भी होता रहता है। फिलीपींस में कई बार इस तरह के हुआ है कि मतलब चाइना उधर घुसने की कोशिश किया है, उसके कारण तनाव हुआ है। फिलीपींस को गुहार लगानी पड़ी है इंटरनेशनल कम्युनिटी में कि चीन ये जो हरकतें कर रहा है इसको बंद करवाइए। ये सारी चीजें और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में फिलीपींस के फेवर में 2012 में मसला आया, 2016 में उसके फिलीपींस के फेवर में, फिर भी वहां पर से चीन हट नहीं रहा है। और इस बार तो ऐसा हो रहा है कि जिस तरह से बैरिकेड्स अगर चाइना लगा रहा है तो फिलीपींस भी, वहां पर जो फिलीपींस की नौसेना है वो भी एक्टिव है। इसके पहले भी बैरिकेड्स हटाते रहे हैं वो। तो ये कहीं ना कहीं पर ऐसा हो कि कहीं छोटी सी लड़ाई आपस में, कहते हैं ना कि दो देशों के बीच में लड़ाई, क्योंकि जापान भी इसमें शामिल होने के लिए अब जापान फिलीपींस में आ रहा है, अमेरिका के सैनिक भी वहां पे युद्ध अभ्यास में शामिल होंगे। तो मिलाजुला की स्थिति एक ऐसा कि हॉर्मुज के बाद ये साउथ चाइना सी फिर से एक्टिवेट हो सकता है और इस बात का खतरा बना हुआ है, क्योंकि इसके पहले आपने देखा कि ताइवान भी लगातार युद्ध की तैयारी कर रहा है। बिल्कुल। अब देखिए हो क्या रहा है कि अमेरिका ने जो उदाहरण पेश किया है कि अमेरिका गया वहां पे उसने नाकेबंदी कर ली, अमेरिका गया ईरान पे अपने आप हमला करना शुरू कर दिया। अब इसमें क्या हो गया, पूरी दुनिया की स्थिति ये हो गई है जिसकी लाठी उसकी भैंस। अमेरिका ने एक रास्ता दिखाया है। अब चाइना वहां पर हॉर्मुज के आसपास चाइना की उतनी नहीं चल रही है क्योंकि अमेरिका ने नाकाबंदी की है, लेकिन वो इससे खिसियाया हुआ है, चिढ़ा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी खींच कहीं तो उतारेगा, काउंटर अटैक। तो ये जियो पॉलिटिक्स में सब चलता रहता है। तो आप देखिए कि अब ये लग रहा है मुझको कि ये रण का एक नया अड्डा साउथ चाइना से बन सकता है, क्योंकि साउथ चाइना इससे पहले से एक्टिवेटेड है। इसके पहले हॉर्मुज को लेकर कभी भी लड़ाइयां हुई नहीं, कभी इस तरह से तनाव नहीं हुए थे। लेकिन वो जब से ईरान पे चूंकि हमला हुआ तो ईरान ने बार्गेनिंग के तौर पर हॉर्मुज को ब्लॉक किया, उसके बाद वहां स्थितियां बदल गई। लेकिन साउथ चाइना सी तो बहुत पहले से एक्टिवेटेड है वहां पर। इसके पहले चीन लगातार वहां पर तनाव, उसकी वजह से तनाव हो रहा था। और अब ताइवान वाली चीज जो है कि अब जैसे कहते हैं ना कि फोकस ताइवान की तरफ भी जाएगा, तो ताइवान, जापान, फिलीपींस, ये 3 ऐसे देश हैं जिस पर चाइना की नजर है। और चाइना भी अब इसका फायदा उठा सकता है। जब अमेरिका किसी बिना बहाने किसी बात को ईरान पे हमला कर सकता है और उसको जस्टिफाई कर सकता है, तो चाइना क्यों नहीं? अब चाइना को भी लगता है कि चाइना को रास्ता, और इकोनॉमिक ब्लॉकेड का जो नया जरिया ढूंढ लिया लोगों ने। अगर हॉर्मुज पर ब्लॉकेड चल रहे हैं, अगर साउथ चाइना सी में अगर कुछ ब्लॉकेड, अगर चीन इस तरह से वो करता है, तो ये पूरी एक्टिविटीज, क्योंकि समुद्री रास्ता एक ऐसा है जहां से व्यापार का सबसे बड़ा जरिया ये होता है। तो ये कहीं ना कहीं बड़े खतरनाक दौर की तरफ जा रहे हैं हम। और दूसरी ये भी होगा कि देखिए अगर यहाँ पे साउथ चाइना सी में क्योंकि ये बात देखिए निश्चित रूप से है कि चाइना जो अमेरिका जो वहाँ पे कर रहा है उसका वो एक काउंटर वहाँ पे करने जा रहा है। और यहाँ पर अगर शुरू होगा तो इसमें जापान होगा, ताइवान होगा, फिलीपींस होगा और अमेरिका ये होगा। ईरान युद्ध से ज्यादा बड़ी शक्ल और ज्यादा गंभीर शक्ल ले सकता है। और उसमें क्वाड में चूंकि भारत शामिल है, वो एक ये भारत के लिए बहुत बुरा होगा। भारत के लिए हॉर्मुज तो दूर था, ये तो बहुत पास है। और भारत को उसमें शामिल होना पड़ेगा। अगर ये सब चीजें होती है तो क्वाड में होने के नाते भारत को जापान, ताइवान, अमेरिका इनका साथ देना पड़ेगा। और तब
बहुत गंभीर स्थिति होगी, क्योंकि चाइनीज़ कंपनीज भारत में हैं, चाइना का एक बहुत बड़ा बॉर्डर भारत के साथ जुड़ा हुआ है। आप देखिए कि ये पूरा का पूरा इलाका एक अलग युद्ध में या तनाव में जलने लगेगा। और उस रास्ते से कहिए एक और जो चीन की जो नज़र है, अंडमान निकोबार जो भारत के कब्जे में है, भारत के पास जो अंडमान निकोबार उसके जो आसपास का एरिया है, चीन वहाँ भी नज़र रखता है, चीन की नज़र वहाँ भी है और उसको लेकर भारत काफ़ी सतर्क है। भारत ने भी अपने नौसेना को उस तरफ काफ़ी मजबूत किया है। तो अब लगता है धीरे धीरे चीन भी, क्योंकि चीन की आदत है कभी ज़मीन पर कब्जा करने की, दूसरे देशों पर कब्जा करने की, अब लगता है कि चीन की जो नज़र अब समुद्री रास्तों से अब दूसरे देशों के बीच में घुसने की कोशिश कर रहा है। पहुंच ही गया है, मालदीव तक पहुंच ही गया वो। तो ये ये बड़ा ही खतरनाक अब लग रहा है कि जो समुद्र की लड़ाई है, जो ईरान अमेरिका वॉर से जो निकला, हॉर्मुज से जो रास्ता निकला है, वो कहीं और आगे जाता दिख रहा है, क्योंकि इतनी आसानी से चीज़ें शांत नहीं होने वाली। क्योंकि चीन जो इतने अब तक शांत बैठा था, अमेरिका इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध जो चल रहा था, शांत बैठा था, अचानक चीन अब एक्टिव हो गया है, सक्रिय हो गया है। उसको पता है कि अमेरिका अभी अफोर्ड नहीं कर सकता। अमेरिका कहीं ना कहीं पर एक ऐसी स्थिति में है जहां पर किसी दूसरे युद्ध में कूदने की शायद उसके लिए तैयार हो या ना हो वाली देखने बात। इसका चीन इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा, या ये भी हो सकता है कि चीन दबाव बना रहा है, क्योंकि हॉर्मुज में जो ब्लॉकेड अमेरिका ने किया है उससे बहुत ज़्यादा नुकसान चाइना को हो रहा है। तो एक साउथ चाइना सी में ब्लॉकेड करके चीन कहीं ना कहीं अमेरिका को मैसेज दे रहा है कि अगर आप उधर वो ब्लॉकेड करोगे तो हम यहाँ साउथ चाइना सी में हम यहाँ पर वो करेंगे। तो इस चीज़ मिला करके एक बार्गेनिंग वाली स्थिति बन रही है। तो अब ये देखना ये कि जापान चूंकि अब 81 सालों के बाद उस पर अगर कुछ युद्ध का खतरा का नजर आ रहा है, और अगर उसके सैनिक अगर युद्ध अभ्यास के लिए अगर जा रहे हैं, तो ये इस पर नज़र बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि नया जो एरिया हो एक्टिवेट हो रहा है, युद्ध के लिए एक्टिवेट होता दिख रहा है हमें फिलहाल। तो तमाम अपडेट्स के लिए आप कड़क पे बने रहिए। अभी तक कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए धन्यवाद।